Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेस्ट इन सिटी और मैं हूं आपके साथ अजय। आशा करता हूं आप सभी प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और कोरोना काल में अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। मास्क लगाना, हाथों को सैनिटाइज करना और बार बार साबुन से धोते रहना, ये बहुत आवश्यक है हमारे लिए और ये ज़रूर करते रहें। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नीमच ज़िले की एक ऐसी सौगात जिसने नीमच ज़िले में नारी शक्ति को बहुत मजबूती दी है और बालिका शिक्षा के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीमच का गौरव श्री सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय के बारे में। नीमच की ख्याति तो वैसे कई अन्य चीज़ों को लेकर भी है, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर हमारे बीच में है, वह है श्री सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय। जी हाँ, उज्जैन यूनिवर्सिटी, उज्जैन की विक्रम यूनिवर्सिटी में अगर किसी भी सब्जेक्ट का कोई रिजल्ट आता है तो उसकी प्रावीण्य सूची में नीमच के इस महाविद्यालय की किसी न किसी बालिका का सम्मिलित होना नितांत अनिवार्य हो जाता है। और कई बार तो ऐसी स्थितियां बनती है कि या उन मेरिट लिस्ट में जो प्रथम और द्वितीय नाम है वह भी यहाँ के इस कॉलेज की बालिकाओं के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। वह ओहदा, वह पद उन बालिकाओं के द्वारा प्राप्त किया जाता है। साथ ही नीमच का यह कॉलेज न केवल व्यवस्थाओं को लेकर अपितु शिक्षण व्यवस्थाओं को लेकर भी हमेशा सुर्खियां बटोरता रहा है। हमेशा यहाँ पर जो कार्य हुए हैं वो बहुत उत्कृष्ट तरीके से हुए हैं। बालिका की शिक्षा को लेकर, साथ ही उनकी सुरक्षा को लेकर और आधुनिकता को लेकर यहाँ नित्य नए नवाचार होते रहे हैं, जिसका परिणाम यह रहा है कि नीमच का यह कॉलेज पूरे प्रदेश में जाना जाता है, एक अच्छे महाविद्यालय के रूप में ख्याति बटोर चुका है। तो आइए आज हम जानते हैं महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती मीना हरित मैम से कि वो कॉलेज को किस प्रकार से यहाँ संचालित कर रहे हैं और इस कॉलेज की क्या क्या उपलब्धियाँ हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। आइए आज हम विजिट करते हैं नीमच के गौरव श्री सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय। तो आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं श्री सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मीना हरित मैडम। आइए हम जानते हैं उनसे कि इस कॉलेज की क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या उपलब्धियां अभी तक इन्होंने अर्जित करी है। मैडम, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। हम जानना चाहेंगे कि आपके कॉलेज की क्या क्या विशेषताएँ रही हैं। ये चूँकि ज़िले का महाविद्यालय है, गर्ल्स कॉलेज के नाम से श्री सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय से सभी लोग परिचित हैं, इस क्षेत्र के लोग। और 1984 में जो है
ये महाविद्यालय चालू हुआ था। और इसमें जब ये महाविद्यालय चालू हुआ तब ये 250 बच्चे के से उससे चालू हुआ था कि 250 बच्चों का एडमिशन इस क्षेत्र की वजह, लेकिन आज जो है 2500 बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस महाविद्यालय में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स चारों और गृह विज्ञान जो कि ज़िले के कहीं भी नहीं है, वो इस महाविद्यालय में गृह विज्ञान विषय है। और BHSC भी है, होम साइंस चलता है, जिससे कि लड़कियां जो है अधिक से अधिक जो है यहाँ से लाभ प्राप्त करके अपने को कुशल बनाकर व्यक्तित्व में जो है आगे कार्य कर सकती हैं। BA में हमारे यहाँ 10 सब्जेक्ट चलते हैं, जिसमें कि रेयर सब्जेक्ट में जैसे मान लीजिए मनोविज्ञान है जो कि इस महाविद्यालय में, ड्राइंग, म्यूज़िक, इसके अलावा गृह विज्ञान है, कंप्यूटर है जो कि दूसरे ज़िले में कहीं भी नहीं है। और यहाँ के हमारे बच्चे यहाँ पर लेते हैं। और यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो भी काफ़ी एक्सपर्ट हैं और बच्चों को हमेशा गाइड करते रहते हैं ताकि वो अच्छे क्षेत्र में जाएं और यहाँ से अच्छी संस्था को नाम और ज़िले का नाम रोशन करें। तो जैसा कि मैम ने यहाँ पे बताया कि बालिकाओं को लेकर, बालिकाओं शिक्षा को लेकर 1984 में इस कॉलेज की स्थापना हुई थी और मात्र 250 की सीटों के साथ स्टार्ट हुए इस कॉलेज में आज 2500 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिले का एकमात्र ऐसा कॉलेज है जहाँ पे बालिकाओं के लिए मनोविज्ञान और गृह विज्ञान जैसे विषय भी हैं। बाकी विषय तो आपको दूसरे कॉलेजेस में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो मनोविज्ञान है और जो गृह विज्ञान है जो बालिकाओं के लिए बहुत ज़्यादा करियर निर्माण में सहायक होते हैं, तो ऐसे विषय भी यहाँ पर हैं। हम जानना चाहेंगे मैम यहाँ पर किस प्रकार के फैकल्टी का जो स्तर है, जो टीचर्स हैं उनका क्या स्तर है? स्तर सभी जो है वेल एजुकेटेड हैं और जैसे कि शासन के नियम अनुसार ही यहाँ पर परमानेंट टीचर्स हैं और सभी MPhil PhD हैं और काफ़ी सीनियर हैं और सभी लोग डिवोटेड हमारे यहाँ के प्राध्यापक हैं और बच्चों को अच्छे से अच्छा देने के लिए जो है कोशिश करते हैं। और हमेशा उनको कोई भी प्रॉब्लम हो, भले उनकी घर की भी कोई प्रॉब्लम है, तो वो बच्चे यहाँ हमारे टीचर्स के साथ शेयर करते हैं और उनकी प्रॉब्लम को जो है हमारे टीचर्स सॉल्व करते हैं। अभी देखने में आ रहा है कि जब 12th के बाद जब बालिकाएं कॉलेज की ओर रुख करती है तो भारी फीस के चलते कई बार परिवार बच्चियों को पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं। कई लोगों की स्थितियां ऐसी होती नहीं है, आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार हमारे क्षेत्र में ज़्यादा हैं। तो ऐसी स्थिति में कॉलेज के द्वारा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं? इसमें हमारे यहाँ जो है आर्थिक सहायता बच्चों को दी जाती है जनभागीदारी से और जो बच्चे फीस जमा नहीं कर पाते हैं तो उनकी फ़ीस माफ़ की जाती है। और हमारे यहाँ के जो टीचर्स हैं वो खुद भी अपने बच्चों के मतलब लगभग 10-12 बच्चों के ऐसे बच्चे जो कि मालूम भी नहीं है कि वो हम लोगों को स्टाफ में, लेकिन वो अपने तरफ से बच्चों की फ़ीस जमा करते हैं और बच्चों को जो है बढ़ावा देने के लिए कि वो किसी भी तरह से जो है अपनी एजुकेशन पूरा करें और अपने को जो है वो आगे बढ़ाने में जो है सहायक रहें। तो ऐसे हमारे यहाँ आर्थिक सहायता दी जाती है बच्चों के लिए। तो देखने में आता है कि सामान्य तौर पर बालिका शिक्षा जो होती है वो बाधित तभी हो जाती है जब उच्च शिक्षा की बात करते हैं और भारी भरकम फीस को देखकर पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने कदम पीछे खींच लेते हैं, जिसके चलते बालिका शिक्षा बाधित हो जाती है। लेकिन यहाँ पर यह देखने में आ रहा है कि न केवल आर्थिक सहायता अपितु जो प्रोफेसर्स हैं यहाँ पे, जहाँ जो टीचर्स हैं वो भी अपनी ओर से मदद कर कर बालिकाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं और जो बालिकाएं फीस भरने में अक्षम हैं, असमर्थ है, उनको वो फीस माफ़ी तक देकर उनके साथ शैक्षणिक गतिविधियों में पूरी तरह से सहयोग दे रहे हैं। साथ ही में मैं जानना चाहूँगा कि ये जो छात्रवृत्ति का जो मामला रहता है, देखने में आता है कि प्राइवेट कॉलेजेस में जो छात्रवृत्ति मिल रही है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में कम ज़्यादा हो सकती है, तो उसको लेकर यहाँ पे क्या रूपरेखा है? रूपरेखा तो ये है कि जो शासन के से योजनाएं हैं, जैसे गांव की बेटी, प्रतिभा किरण, एक बच्चों गर्ल्स के लिए जो है प्रोत्साहन राशि है, मतलब इसके साथ उनको स्कॉलरशिप, जैसे SC ST OBC है वो स्कॉलरशिप अलग से मिलती है। और गर्ल्स के लिए अगर वो आगे अपना 12th के बाद पढ़ाई करती है तो गांव के स्कूल से अगर पढ़ के आई है फर्स्ट डिवीज़न तो उसको 5000 रुपये जो है वो पर ईयर मिलते हैं। और अगर मान लीजिए शहरी क्षेत्र से बच्चे ने पढ़ा है और उसके पास BPL कार्ड है तो उन बच्चों के लिए भी शासन जो है 5000 रुपये दे रही है।
और संबल योजना और मेधावी योजना, जो कि अभी बच्चों की फीस भी जो है शासन के द्वारा दी जा रही है। तो हमारे यहाँ लगभग ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि इस तरह जो बच्चे आते हैं वो क्रीम बच्चे आ रहे हैं, मतलब 60 के बाद तो हमारे 60 के बाद जो है हमारे यहाँ ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि सब हायर परसेंटेज वाले बच्चे आते हैं, तो उन योजनाओं का फ़ायदा मिलता है। तो हमारे यहाँ जो बच्चे हैं लगभग 70% जो है वो किसी ना किसी योजना से जुड़े हुए हैं और उसका उनको फ़ायदा मिल रहा है। तो मेरा तो यही कि बच्चों को गर्ल्स में ये जागरूक होना चाहिए, उनके पेरेंट्स को जागरूक होना चाहिए कि शासकीय कॉलेज में ही वो प्रवेश लें और अच्छे टीचर्स से अच्छी योजनाओं का फ़ायदा लें और आगे अपना भविष्य संवारें। जैसा कि मैम ने बताया कि यहाँ पे संबल योजना है और प्रतिभा सम्मान भी यहाँ पर सारा देखने को मिल रहा है। जिन छात्राओं के 60% से अभाव होते हैं लगभग वही यहाँ पर एडमिशन ले पा रहे हैं, क्योंकि जो सीटें हैं वो सब फुल हो जाती है। और ऐसी बालिकाएं जिनके परसेंटेज अच्छे हैं उनको शासन की विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी प्राप्त हो पा रही है, छात्रवृत्ति भी पूरी तरह से मिल रही है और 5,000 रुपये संबल योजना के माध्यम से हर साल मिल रहे हैं और साथ ही उनकी फीस भी माफ़ हो रही है। तो ऐसी स्थिति में नीमच का यह जो गर्ल्स कॉलेज है वह अपने जो लक्ष्य लेकर चल रहा है उस लक्ष्य को पूरा कर रहा है। हमारा जो प्रयास था कि नीमच के बेस्ट कॉलेज को हम लेकर आए, तो हमने यहाँ पर गर्ल्स के लिए एक बेस्ट कॉलेज चुना और हमने पाया, पूरा जो विश्लेषण किया उसमें ये चीज़ें सामने आ रही है कि यहाँ पर वास्तव में लड़कियों को शिक्षित करने के लिए, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए न केवल मैडम अपितु पूरा स्टाफ लगा हुआ है और पूरे शासन की समस्त योजनाओं का लाभ उन बालिकाओं तक पहुंचा रहा है, जिससे बालिका शिक्षा प्रोत्साहित हो रही है। मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी तक यहाँ पे जो बालिकाएं पढ़ रही है उन्होंने कोई शैक्षणिक अचीवमेंट प्राप्त किए हैं, मेरिट लिस्ट में आना और इस तरह से अभी तक कुल कितनी बालिकाएं मेरिट लिस्ट में आई हैं? इस महाविद्यालय में लगभग 350 बच्चे मेरिट में आ चुके हैं जब से कॉलेज स्टार्ट हुआ, और हर साल 5 से 7 बच्चे जो है हमारे विश्वविद्यालय की मेरिट में आते हैं। जो कि अगर होम साइंस में देखा जाए तो जब 10 की मेरिट निकलती है तो 5 या 6 बच्चे इस महाविद्यालय के रहते हैं। ये एक महाविद्यालय की गुणवत्ता इससे आप देख सकते हैं। मेरिट सूची हम लोगों ने पूरा बाहर डिस्प्ले किया है। और एक सबसे बड़ी बात इस महाविद्यालय में ये है कि जो बच्चे मेरिट में, यूनिवर्सिटी की मेरिट में फर्स्ट आता है, गोल्ड मेडल मिलता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट से 10 तक जब आते हैं तो महाविद्यालय में जन भागीदारी की तरफ से उनको प्रोत्साहन के रूप में फर्स्ट आने वाले बच्चे को 11,000 रुपये, सेकेंड आने वाले बच्चे को जो है वो 7,000 रुपये और उसके बाद जो है 5,000 रुपये हर बच्चे को दिया जाता है, मतलब एक प्रोत्साहन के रूप में। तो ये भी बहुत है। और अपने क्षेत्र के 4 या 5 मेडल जो हैं वो अलग अलग परिवार के लोग जो हैं यहाँ पे देते हैं, और वो हम बच्चों को जो कॉमर्स में फर्स्ट आया है या साइंस में फर्स्ट आया है उन बच्चों को ये इस तरह के मेडल यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और अगर सुविधाओं के बारे में अगर हम बात करें, इस महाविद्यालय में 50 सीटर जो है हॉस्टल कैंपस में ही है, उसमें भी हमारे यहाँ बच्चे रहते हैं, क्योंकि अभी तो क्वारंटाइन कर रखा है इसलिए इस बार प्रवेश नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चे को हम प्रवेश देते हैं और हम हॉस्टल जनभागीदारी से संचालित करते हैं। इसके बाद हमारे महाविद्यालय के प्राध्यापकों और सबने मिलकर इस महाविद्यालय में जिले में पूरे संभाग में सबसे पहले नैक करवाया था, जिसका इस महाविद्यालय को फ़ायदा मिला, और उसके आधार पर हमको सबसे पहले 2 करोड़ रुपए रूसा से प्राप्त हुए, जिसमें 1 करोड़ 40 लाख का हमारे नए बिल्डिंग बना और 60 लाख का जो है इक्विपमेंट के लिए जो सामान हम लोगों ने मंगाया है, जो कि निश्चित है कि हमारे यहाँ 8 जो हैं वो स्मार्ट क्लासरूम हैं, जहाँ पर हमारे स्टाफ जो है LCD प्रोजेक्टर और उससे जो है वो पढ़ाई करवाते हैं, और सभी लोग जो है अपने PPT और उससे जो है बच्चों को नए अपने देके और ज्ञान देते हैं। तो ये इस महाविद्यालय की एक बहुत अच्छी बात है कि सभी लोग, प्राध्यापक है, स्टाफ है, कार्यालयीन स्टाफ, सभी लोग छात्राओं की कोई भी समस्या उसको सॉल्व करने के लिए अपना पूरा समय देते हैं।
देखने में ये आता है कि जब बालिकाएं गांव से निकलकर शहर की ओर रुख करती है तो विभिन्न प्रकार की समस्याओं से सामना करना पड़ता है। और जब कॉलेज की अगर हम बात करें तो स्कूल लेवल तक तो फिर भी टीचर और स्टाफ पूरा सहयोग करते हैं, लेकिन कॉलेज में आने के बाद कोई भी सहयोग नहीं करता है। यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि यहाँ पर ऐसा डेडिकेटेड स्टाफ है जो बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए हर पल लगा हुआ है, उनको सहयोग कर रहा है। साथ ही अभी मैम ने हमें बताया कि जनभागीदारी समिति के द्वारा भी मेरिट में आने वाले बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए 11,000, 7,000 और फिर बाद के सभी बच्चों को 5-5 हज़ार रुपये राशि यहाँ पे दी जाती है। यह भी एक अच्छा मापदंड है जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं बालिका शिक्षा प्रोत्साहित होती है। और अभी तक 350 बच्चे यहाँ से मेरिट लिस्ट में आ चुके हैं और इस कॉलेज को पूरे संभाग स्तर पर गौरवान्वित कर चुके हैं। साथ ही यहाँ पर रूसा के माध्यम से 2 करोड़ रुपए का निर्माण कार्य, 1 करोड़ 40 लाख का निर्माण कार्य हुआ है और 60 लाख रुपए के यहाँ पे इक्विपमेंट आए हैं विभिन्न प्रकार की लैब्स में। मैम मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी यहाँ पर कौन कौन से विषय संचालित हो रहे हैं। विषय में जो है यूजी लेवल पे जो है बीकॉम, बीए में 10 सब्जेक्ट हैं, बीकॉम है। इसके अलावा जो है बीएचएससी है और कंप्यूटर साइंस है, बीसीए है, बीबीए अभी इस साल बंद किया हमने, लेकिन अभी तक बीबीए भी यहाँ पे चल रहा था। उसके बाद जो है बीएससी माइक्रोबायोलॉजी भी है और प्लान भी है और मैथ्स भी है और कंप्यूटर साइंस के साथ भी है। इस तरह से जो है डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट यहाँ पे संचालित हो रहे हैं। और पीजी में जो है एमएससी फिजिक्स है जो कि शासकीय है और एमएससी कंप्यूटर साइंस है और एमकॉम ये संचालित यहाँ पे है। एमएसडब्ल्यू भी जो है यहाँ पर संचालित है जिसमें कि बच्चे अपना अभी 3 साल हो गए उसको और यहाँ पर ये पीजी में है, संचालित है। जन भागीदारी से भी कोई कोर्स यहाँ पे संचालित है? भागीदारी से हमारे यहाँ जैसे एमएसडब्ल्यू जन भागीदारी से, एमएससी कंप्यूटर साइंस जन भागीदारी से है। इसके अलावा जो है एमकॉम है वो भी जन भागीदारी से संचालित है। बीबीए और बीसीए जो है वो जन भागीदारी से संचालित है। बाकी सभी जो है लगभग शासकीय है। बाकी एक एक सब्जेक्ट जैसे माइक्रो है या मान लीजिए कंप्यूटर है ये जन भागीदारी से, बाकी बीए या जो पाठ्यक्रम है वो शासकीय है। तो इस तरह से जो है वो काफ़ी कोर्सेज जो है यहाँ पे संचालित हैं। देखने में आता है कि जनभागीदारी समिति बन तो जाती है लेकिन वो इतना कार्य नहीं कर पाती है। यहाँ पर इस कॉलेज की ये विशेषता है कि यहाँ पे जनभागीदारी समिति केवल कागजों में नहीं है, केवल नाम मात्र के लिए नहीं है, अभी तो मैदान में भी है और कार्य कर रही है, जिसका परिणाम यह है कि यहाँ पर पीजी लेवल पर कई सारे कोर्सेज का संचालन जनभागीदारी समिति के माध्यम से हो रहा है। साथ ही हम मैडम ये जानना चाहेंगे कि ये जो यहाँ पे जितने भी कोर्सेज वगैरह हम चला रहे हैं इसके लिए जो लैब वगैरह हैं उन लैबों की क्या स्थिति है और आधुनिक जो उपकरण हैं वो हमारे पास यहाँ पर कितने उपलब्ध हैं? लगभग हमारे यहाँ सभी लैब जो है संचालित हैं और लैब भी सभी बन चुकी हैं और उनमें जो इक्विपमेंट जो होने चाहिए जो प्रैक्टिकल से संबंधित है वो सभी लैबों में जो है हमारे यहाँ इक्विपमेंट हैं। और लगभग कंप्यूटर हमारे यहाँ 90 कंप्यूटर जो है कंप्यूटर लैब है और 90 कंप्यूटर है। महाविद्यालय में ई लाइब्रेरी सेक्टर भी है तो वहाँ पर हमारे यहाँ 24 कंप्यूटर उसके लिए हैं। बच्चों को हमने इन्फ्लुएंट से जो है जोड़ रखा है और उससे बच्चे यहाँ चाहें तो वो डायरेक्ट डाउनलोड करके यहाँ पर अपना जो है वो बुक्स को या अपने नोट्स को जो है बना सकते हैं। वो सुविधा भी हमने लाइब्रेरी में कर रखी है और बच्चे आते हैं रेगुलर लाइब्रेरी में आते हैं उसका पूरा उपयोग लेते हैं। और हर लैब के लिए हर एक जो भी इक्विपमेंट जितनी आवश्यकता है वो हमारे यहाँ सभी उपलब्ध है और उनका पूरा हम बच्चों को जो है उपयोग करने के लिए उनको देते हैं और बच्चे उपयोग करते हैं। कोविड-19 के इस दौर में जैसा कि देखने को आया है कि लॉकडाउन चल रहा है, कोई कॉलेजेस नहीं चल पा रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया जा रहा है, तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कॉलेज के माध्यम से क्या कार्य किए गए हैं? ऑनलाइन में सभी टीचर्स जो है गूगल मीट्स के द्वारा जो है क्लासेस ले रहे हैं और सभी अपने क्लासेस लेके रोज़ हमारे यहाँ मेरे को लिंक देते हैं। मैं रोज़ क्लास को चेक करती हूँ कि कितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं, कितने क्या है और रेगुलर सभी लोग क्लास ले रहे हैं और कॉलेज में आके ही क्लास लेते हैं सब अपना। जैसे हम लोगों ने साइंस के लिए एक दिन में 1.5 घंटे मतलब 2 पीरियड का कर रखा है कि 2 पीरियड बोला क्योंकि 1 घंटे में टाइम नहीं कम पड़ता है कि बच्चे जुड़ते हैं फिर बाहर आते हैं, तो इसलिए 2 पीरियड एक साथ
कि बच्चे को मैक्सिमम कोर्स हो जाए और बच्चों को भी ज़्यादा परेशानी भी नहीं आए। तो इस तरह से हमारे यहाँ सभी टीचर्स जो हैं वो गूगल मीट के द्वारा जो है अब क्लासेस ले रहे हैं, बच्चे अटेंड कर रहे हैं। मैम यहाँ पे देखने में ये भी आ रहा है कि जैसे पीजी कॉलेज के पास तो अपना एक बहुत बड़ा परिसर भी है और बहुत ज़्यादा जगह है, लेकिन गर्ल्स कॉलेज के पास इतना स्थान नहीं है। तो स्थान के अतिरिक्त भाग के लिए आपके द्वारा कोई प्रयास किए गए हैं? हाँ, इसके लिए हमने काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं और इसमें हमारे विधायक जी का भी काफ़ी सपोर्ट हमको मिला है। और हमारे गर्ल्स कॉलेज के सामने पुरानी नगर पालिका जो है वो ग्राउंड खाली पड़ा है और उसके लिए जिला योजना समिति में पारित भी हो गया था कि ये इनको अलॉट किया जाए। तो उसके लिए हमने प्रयास भी किए। अभी ये पिछले महीने ही हम कलेक्टर साहब से और विधायक जी से मिले हैं। विधायक जी ने ये क्वेश्चन विधानसभा में भी उठाया है और इस पे हमारे प्रयास यही है कि अगर ये हमको खेल मैदान के रूप में प्राप्त हो रहा है, क्योंकि महाविद्यालय में हमारे यहाँ की छात्राएं जो है विभिन्न खेलों में भी भाग लेती हैं और वो स्टेट लेवल तक भी जाती हैं। तो हमारा यही है कि बच्चों को वो सुविधाएं मिले छात्राओं में। तो अगर स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं होगा तो बच्चे खेलेंगे कहाँ? अभी हम स्कूल के ग्राउंड में जो है अपना उनसे परमिशन लेके बच्चों वहाँ प्रैक्टिस करते हैं। तो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर हमको सामने वाला ग्राउंड मिल जाए तो वो एक महाविद्यालय के लिए अच्छी उपलब्धि होगी और इस क्षेत्र के लिए भी अच्छी उपलब्धि होगी कि बच्चों को जो है यहीं के यहीं खेलने मिले और नीमच का नाम रोशन करेंगी बच्चियाँ। तो इसके लिए हम प्रयासरत हैं। कलेक्टर साहब से भी मिले हैं, अभी फिर अब मैं जाऊंगी, फिर उनसे मिल के बात करते हैं आगे क्या प्रोसेस हुई है तो वो देखते हैं। शिक्षा माफिया के इस दौर में जब कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस स्टूडेंट्स को घरों से उठा लेते हैं, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए लेकिन ये वास्तविकता है कि वो घरों पर जाकर उनके डॉक्यूमेंट तक कब्जे में ले लेते हैं और मजबूरन उन बच्चों को प्राइवेट कॉलेजेस की ओर रुख करना होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स इतनी भारी भरकम फीस भर नहीं पाते हैं और बच्चों को बीच में ही अपनी एजुकेशन को ब्रेक लगाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आप गांव की बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे और किस प्रकार से उनको प्रेरित करेंगे कि वे गर्ल्स कॉलेज का रुख करें? मैं अपनी बेटियों के लिए यही कहना चाहूँगी कि चूँकि गर्ल्स कॉलेज है महाविद्यालय में और आप इसमें ही किसी के बहका में ना आकर इस महाविद्यालय में प्रवेश लें और अच्छे हमारे यहाँ प्राध्यापक हैं, टीचर्स हैं, उनके नॉलेज को आप गेन करें और अपने को अपना विकास करके जो है एक अपने समाज का, नीमच जिले का एवं अपने देश का नाम रोशन करें। क्योंकि अच्छे टीचर्स कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ ऐसी बातें देते हैं जो कि हमको वैसे सीखने को नहीं मिलती है। लेकिन अगर क्लासरूम टीचिंग में बच्चा आएगा, क्लास है, तो निश्चित जो है टीचर्स कुछ ना कुछ ऐसी बातें बताते हैं कि जो उनको काफ़ी बाद में काम में आती है, समझ में आती है कि ये चीज़ें हमको ऐसे कोई सिखाता नहीं है, लेकिन वो हम अपने आप सीख जाते हैं। और निश्चित जो है मैं अपने जो छात्राएं हैं उनसे यही कहूँगी कि या अपने इस देश के नीमच ज़िले के जो पेरेंट्स हैं उनको यही कहूँगी कि वो 12th के बाद वो जो है वो इस महाविद्यालय में बच्चों को प्रवेश दिलाएं और अपने बच्चों का भविष्य बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने आज हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज्ञान दिया और नॉलेज दिया। और बेस्ट इन सिटी के माध्यम से हम जो खोज कर रहे थे नीमच में एक ऐसे गर्ल्स कॉलेज की जहाँ पर लड़कियों को लेकर सकारात्मक माहौल हो, साथ ही पूरा डेडिकेटेड स्टाफ हो, वो खोज आज हमारी श्री सीताराम जाजू गवर्नमेंट कन्या गर्ल्स कॉलेज पर आकर ख़त्म होती है। हमने यहाँ पर पाया है पूरी पड़ताल पर कि पूरा स्टाफ प्रिंसिपल मैम के साथ ही बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने में लगे हैं। जन भागीदारी समिति का भी पूरा सहयोग मिल रहा है और यहाँ का जो पूरा स्टाफ है और यहाँ की जो व्यवस्था है वो कहीं ऐसा लगता नहीं कि किसी शासकीय परिसर में है। यहाँ पे सारी साफ़ सफाई से लेकर गार्डनिंग और जो भी स्टाफ की जो एक्टिविटीज़ होती है उन सबको देखकर ऐसा लगता है कि वास्तव में यह एक शिक्षा का मंदिर है जहाँ पर शिक्षा के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। तो आज आपके साथ हम यहाँ पर बेस्ट इन सिटी में पहुँच पाए हैं, गर्ल्स कॉलेज पर, एक शिक्षा के श्रेष्ठ संस्थान पर। आइए और हम बात करते हैं कॉलेज के अन्य स्टाफ से और जानकारी अर्जित करते हैं कि और किस प्रकार की एक्टिविटीज़ यहाँ कॉलेज में विद्यार्थियों के विकास के लिए होती है, बालिकाओं के विकास के लिए होती है।
हमारे बीच जुड़ रहे हैं अंग्रेजी विषय के विख्याता डॉक्टर प्रतिभा कालानी मैम। आइए हम जानते हैं कि बालिका शिक्षा को लेकर इनके द्वारा किस प्रकार के प्रयास यहाँ पर हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आप बताइए किस प्रकार के प्रयास आप बालिका शिक्षा को लेकर यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, ये मेरा सौभाग्य है सबसे पहले कि मैं इस गर्ल्स कॉलेज में हूँ। एज अ वुमन मुझे लगता है कि गर्ल्स को शिक्षित करना हमारा मिशन है, और इस कॉलेज का मिशन भी है कि उनको एम्पावर करना, शक्ति देना, शक्तिशाली बनाना, उनकी जो हिचकिचाहट है उनको दूर करना। उनको ये हमारा प्रयास रहता है हर समय हर जगह, चाहे वो एडमिशन का काम हो, चाहे वो पढ़ाने के समय हो, चाहे एग्जामिनेशन हो, एनी फील्ड, हर समय एनएसएस में वो काम कर रही हैं या एनसीसी के ज़रिए काम कर रही हैं या स्पोर्ट्स में काम कर रही हैं, एनीवेयर हमारा ये प्रयास रहता है इस कॉलेज में हर शख्स का, पूरे स्टाफ का, ना केवल एकेडमिक स्टाफ, इवन अदर स्टाफ इज़ ऑल्सो हेल्पिंग द स्टूडेंट्स कि किसी तरह से वो स्ट्रांग हो जाए और ख़ुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस आए, उनमें वो सेल्फ डिपेंडेंट हो, और हर तरीके से उनको स्ट्रांग किया जाता है, मेंटली एंड फिज़िकली ऑल्सो। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम, ऐसे योजनाएं चलाई जाती हैं जिससे कि बच्चियाँ फिज़िकली भी फिट हों। योगासन उनको करवाया जाता है, स्पोर्ट्स में उनको करवाया जाता है। होम साइंस डिपार्टमेंट जो है यहाँ सतत उनके लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। यहाँ तक कि उनको नए नए क्राफ्ट सिखाए जाते हैं, क्ले मॉडलिंग करवाई जाती है। देयर आर सो मैनी एक्टिविटीज़ विच गो थ्रू आउट द ईयर, राउंड द ईयर वी आर डूइंग। ओनली इन दिस कोरोना टाइम ये थोड़ा सा सभी के लिए लैगिंग ईयर है और हम नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारा दुख है। लेकिन इवन ड्यूरिंग एडमिशन हम लोग उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हाउ टू नॉट जस्ट फॉलो थिंग्स ब्लाइंडली, फॉर्म को पढ़ें, प्रॉपरली समझें, मतलब वहीं से हमारा उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है कि हाउ टू बिकम स्ट्रॉन्गर इन माइंड, मेंटली आप इक्विप्ड रहें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुकिश पढ़ाई की और निकल गए, सिर्फ डिग्री ली और निकल गए, नहीं, डिग्री में आपने ले ली, मार्क्स आपके आ गए, अच्छे आए, लेकिन उसके अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज जो होना चाहिए, हाउ टू मूव इन लाइफ, हमारा पूरा प्रयास वो रहता है। चाहे किसी भी स्ट्रीम की स्टूडेंट हो, हर स्ट्रीम के लोग उस पर फोकस रहते हैं कि व्हाट शी इज़ डूइंग, हाउ शी इज़ बिहेविंग, हाउ इज़ हर एटिकेट, उसका स्टैंडिंग पोस्चर कैसा है, उसका बैठने का स्टाइल कैसा है, इवन वो कैसे बोल रही है, उस सब पर हमारा ध्यान रहता है, ताकि वो जब इस कॉलेज से निकले तो एक एजुकेटेड, रियली एजुकेटेड, नॉट लिटरली सिर्फ डिग्री में एजुकेटेड नहीं, वो लिटरली एजुकेटेड, लाइक उसकी पर्सनालिटी भी दिखना चाहिए। हमारा ये प्रयास रहता है इस कॉलेज में, और ये मुझे बहुत हार्दिक खुशी है कि मैं गर्ल्स कॉलेज में आई हूँ और गर्ल्स के लिए मैं इतना सब कुछ कर पा रही हूँ। बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, और ये भी एक फ़ायदा है कि ये एक गर्ल्स कॉलेज होने के नाते, और क्योंकि मैडम ने यहाँ पे नैक करवा लिया तो रूसा से हमें बहुत सारे फ़ंड मिले और हमारा कॉलेज और एनरिच होता चला गया। बच्चों के लिए बहुत सुविधाएं हैं, हर तरीके से उनको सुविधा मिलती है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर के, चाहे गांव के स्टूडेंट हैं, चाहे पिछड़े एरिया से आ रही हैं, तब भी वो यहाँ आकर के थोड़ी सी उनकी इम्प्रूवमेंट ही होती है, दे नेवर डिटेरियोरेट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमारा ध्यान उनकी आउटसाइड एक्टिविटीज़ पर भी रहता है कि कहीं वो गलत राह नहीं जा रही हो, उस पर भी हम लोगों का सतत प्रयास रहता है कि उनको सही डायरेक्शन में चैनलाइज करते रहें, ये हमारा प्रयास है। जैसा कि हम जानते हैं कि विद्यालय और महाविद्यालय एक परिवार की तरह होता है, और परिवार का पहला दायित्व होता है अपने सदस्यों की देखरेख करना, उनको सही दिशा देना, उनका मोरल बढ़ाना, उनका व्यक्तित्व विकास करना, और लगभग ये सारे कार्य यहाँ पर इस कॉलेज में किए जा रहे हैं। और जैसा कि मैम ने अभी बताया, और मैम की बातों से ही हमको ऐसा लग रहा है कि कितने प्रेरित होकर और कितने उत्साहित होकर ये बच्चों के विकास में यहाँ पे लगे हुए हैं। जो छात्राएं हैं ग्रामीण परिवेश से आती हैं या जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जब वो यहाँ पे एडमिशन लेने आती है और एडमिशन का फॉर्म भी फिल करती है,
तब से ही उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि हर गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करें, हर चीज़ों को समझें, उसको ऑब्जर्व करें और उसको इस प्रकार से अपने जीवन में ढाल लें कि वो केवल नाम के लिए शिक्षित ना रहे, अपितु जब वो उस कॉलेज से निकले तो वास्तव में शिक्षा उनके चेहरे पर दिखे, उनकी वाणी में दिखे और उनके व्यवहार में दिखे। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आज के दौर में जहाँ शिक्षा को सिर्फ और सिर्फ आय अर्जित करने का साधन माना गया है और कई सारे लोग केवल इसी कार्य में लगे हैं, ऐसे समय में एक ऐसा कॉलेज और एक ऐसा स्टाफ हमको देखने को मिल रहा है जो बालिका शिक्षा के लिए यहाँ पर कृत संकल्प होकर कार्यरत है। हम प्रयास करेंगे, हम चाहेंगे कि इनका ये प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं अपने वांछित बुलंदियों को प्राप्त करे और साथ ही हमारा भी ये संदेश है कि सभी बालिकाएं जो यहाँ पर आकर अपनी एजुकेशन को जारी रख सकती है वो यहाँ पर एजुकेशन लेने के लिए प्रवेश लें। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं डॉक्टर साधना सेवक मैम। आइए हम उनसे जानते हैं कि और किस प्रकार से यहाँ पर जो गतिविधियाँ अभी कॉलेजेस की चल रही है उसमें अदर जो बहुमुखी विकास की हम बात करते हैं कि ना केवल शिक्षा अपितु खेल और अन्य गतिविधियाँ जो होती है उन गतिविधियों को लेकर भी यहाँ पे किस प्रकार की रूपरेखाएं बनी हुई है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बेस्ट इन सिटी में। हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे बालिकाओं को बहुमुखी विकास के लिए प्रयास किए जाते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। एक बहुत अच्छी पहल आपने आपके कार्यक्रम के द्वारा शुरू की है। मैं हमारे महाविद्यालय के बारे में यही कहूँगी, जैसा हमारे प्राचार्य मैडम और उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ शिक्षा के साथ साथ एक छात्राओं के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाती है। इसमें जितनी शासकीय योजनाएं हैं उनको तो हम पालन करते ही हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रीय सेवा योजना एनसीसी के यूनिट्स भी है और हमारे यहाँ जितनी भी करियर डेवलपमेंट स्कीम चल रही है, स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन और प्लेसमेंट सेल आदि सभी अपनी जो सेल है ये बिल्कुल न केवल शासन के निर्देशों को तो पालन करती है लेकिन मन से करती है। मेरा कहने का मकसद है कि राष्ट्रीय सेवा योजना में इस महाविद्यालय से सालों से नाम है और दो कई कार्यक्रम अधिकारी, जिला संगठक, स्टेट अवार्डी है, यानी ऐसे ही तो इन्होंने हर क्षेत्र में काम किया है। आज भी हमारे यहाँ की छात्राएं शिक्षा के अतिरिक्त समाज सेवा से जुड़ी हुई है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कोविड काल का मैं देना चाहूँगी कि कोविड समय में भी हमारी छात्राओं ने कोविड के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने में गांव-गांव में अपनी भूमिका निभाई है और गांव में जब भी कैंप लगता है तो वहाँ पे भी जो भी इनसे हो सकता है अपना पूरा समय 100% ये उस एक्टिविटी में देते हैं। हमारे यहाँ खुशी की बात है एनसीसी यूनिट भी चालू हो गई है तो छात्राएं उसमें भी भाग लेकर अपना फिजिकल डेवलपमेंट साथ ही मेंटल डेवलपमेंट एक आर्मी और सेना की तरफ का भी रुझान पूरा कर रही है अपना। हमारे यहाँ करियर मार्गदर्शन केंद्र के द्वारा बहुत सारी ट्रेनिंग करवाई जाती है, न केवल शासन के नियमानुसार, उसमें उनको ऐसे ही चीज़ों का ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो स्वरोजगार कर सके। तो इस ओर भी हमारा कदम है कि केवल शासकीय सेवाओं में न जाकर छात्राएं आत्मनिर्भर अपना स्वरोजगार कर सके, ऐसी ही ट्रेनिंग ज़्यादातर दी जाती है। जिसमें उल्लेखनीय है हमारे यहाँ पेपर बैग्स रीयूज़, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, पेपर बैग बनाना, पेपर मैशी का काम करना, भोजन संबंधी सॉस निर्माण, अचार निर्माण, महिलाओं से संबंधित जो भी रोजगार है उनके लिए हमेशा और कंप्यूटर की, टैली की, इन सभी की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ जो प्लेसमेंट सेल है वो चूँकि हमारे यहाँ पीजी बहुत कम विषयों में है, उसके बावजूद ग्रेजुएट्स के लिए क्या क्या अवसर है इसके लिए समय समय पर कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। इग्नू के द्वारा भी अगर कोई बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं तो इग्नू के द्वारा कौन से कोर्सेज करके वे अपना विकास कर सकते हैं, अपने हायर एजुकेशन को, ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। लास्ट ईयर ही हमने जीआरएस सॉल्यूशन इंदौर की एक फर्म को हमारे यहाँ प्लेसमेंट के लिए बुलाया। हाथों हाथ उन्होंने 17 गर्ल्स को सेलेक्ट कर लिया था। तो हमारी छात्राओं को अगर हम अपने यहाँ कोई कंपनी नहीं आती तो मंदसौर, MIT या जहाँ भी TCS इंदौर के लिए जहाँ भी इंटरव्यूज़ आयोजित होते हैं वहाँ पर हम हमारे यहाँ की छात्राओं को भेजते हैं और वो अपना बेस्ट वहाँ करती है और सेलेक्ट भी होती हैं। तो इस तरह से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी ये हमारे महाविद्यालय की छात्राओं का हमारा पूरा ध्यान है सभी प्राध्यापकों का कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पूरी तरह से सक्रिय रहे बालिकाएं और अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करें।
पर्यावरण के प्रति जागरूकता में हमारे यहाँ इको क्लब चलता है, तो इको क्लब के माध्यम से भी हम वृक्षारोपण तो करते ही हैं, साथ में बर्डिंग की एक्टिविटीज़। और अभी हमने एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम वन्य प्राणी पर क्विज़ करवाया था इको क्लब के माध्यम से। DCF मध्य प्रदेश के डेप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का माध्यम से एक वेबिनार कम क्विज़ कराया, जिसे इको क्लब में बहुत सराहा गया। तो इसमें उनको पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई है। तो ऐसे सतत प्रयास है, और उसमें एक मुख्य बताने का कारण ये है कि उसके द्वारा हमारी छात्राएं प्रेरित हुई है। नीमच और मंदसौर में जो प्राणी नहीं दिखाई दे रहे हैं, उसको हमने उनमें खोजने का एक टारगेट दिया है। जैसे कैरेकल MP में दिखाई ही नहीं देता है, और एक स्टार टॉर्टोइज और लेसर फ्लोरिकन जिसे खरमौर कहते हैं, नीमच जिले में जीरन में उसके संरक्षण के तो ये ऐसी तरफ भी छात्राएं जागरूक बने। और उनको हमने एक टारगेट भी दिया है कि जिस किसी को ये दिखे वे हमें मतलब और वन विभाग को ये सूचित करें। तो पर्यावरण के प्रति भी जागरूक बने और औषधीय वाटिका बनाएं, और इस प्रकार से ऐसे अनेक गतिविधियां स्वच्छता के लिए, कोविड के लिए करते ही रहते हैं। मास्क वितरण, आपने वॉल पेंटिंग देखी होगी महाविद्यालय की, जिसमें हमने हर तरह के संदेशों के द्वारा उनको जागरूक देने का प्रयास किया है। तो इस तरह से हम यहाँ पर न केवल उनके अध्ययन का, बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उनके डांस की, उनके नृत्य की पूरी प्रतिभा को युवा उत्सव और जो हमारा सालाना वार्षिकोत्सव होता है उसके माध्यम से वो अपना प्रदर्शन प्रस्तुति दे पाती है। और साल भर कोई न कोई कविता और स्लोगन, पोस्टर, पेंटिंग प्रतियोगिताएं चलती रहती, तो अपनी सारी प्रतिभाओं का वो पूरा अपना। सबसे बड़ी बात कि उज्जैन के बाद ड्राइंग और म्यूज़िक, मनोविज्ञान जैसे विषय केवल इसी महाविद्यालय में होते हैं, तो उसके माध्यम से भी वे अपना सर्वांगीण विकास कर रही है। मनोविज्ञान में ऐसे केसेस लिए जाते हैं कि बच्चों का तुलनात्मक अध्ययन मनोविकास का हो पाता है। MSW के द्वारा भी ऐसी केस स्टडीज़ की जाती है जो सीधे समाज से सरोकार रखती है। तो मेरा ऐसा सोचना है कि हमारा सभी स्टाफ का इस महाविद्यालय में ये पूरा प्रयास रहता है कि हम लोग न केवल शिक्षा में उन्हें आगे बढ़ाएं, बल्कि संपूर्ण सर्वांगीण विकास करके वे स्वयं का भी विकास करें और समाज के विकास में भी अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने जिस प्रकार से सारी चीज़ों को बतलाया है। हम शुरू से वही बात कर रहे हैं कि ना केवल शिक्षा, अभी तो सर्वांगीण विकास, इको क्लब, पर्यावरण के प्रति सचेतता, वन्य जीवों का संरक्षण, और साथ ही इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ जो आपके यहाँ पर हो रही है, उससे यह बिल्कुल स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि हमारी जो खोज थी, हमारी जो पड़ताल थी, आज वह पूरी हो रही है। हम नीमच ज़िले में सबसे बेस्ट गर्ल्स कॉलेज की एक खोज में लगे थे, वो खोज आज हमारी यहाँ पर श्री सीताराम जाजू शासकीय कन्या महाविद्यालय में जाकर पूर्ण होती है। और साथ ही मैम ने सारा कुछ बहुत अच्छे से बतलाया है। यहाँ पे छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए NCC है, NSS है, इसके अलावा और भी जो क्रीड़ा एक्टिविटी है वो सारी यहाँ पर आयोजित होती है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन सेमिनार यहाँ पर आयोजित होते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि बड़े बड़े कॉलेजेस जो होते हैं वो बच्चों को जब प्रवेश देते हैं तो उनको प्लेसमेंट की बात करते हैं। बड़े बड़े कोर्सेज का दावा करके बड़ी फीस लेकर वो बतलाते हैं कि आपको प्लेसमेंट हम कराएंगे, कहीं ना कहीं कैंपस सिलेक्शन करेंगे और आपकी जॉब सिक्योरिटी करेंगे। लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। लेकिन पिछले कई वर्षों से श्री सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय न केवल छात्राओं का कैरियर मार्गदर्शन कर रहा है, अभी तो प्लेसमेंट के लिए भी प्रयासरत है। TCS हो या MIT का कोई कैंपस सिलेक्शन हो, ऐसा कोई भी अवसर इस कॉलेज के द्वारा जाया नहीं किया जाता जहां पर छात्राओं का हित हो सकता है, उनको कहीं ना कहीं प्लेसमेंट के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। तो आपने देखा है कि किस प्रकार से पूरा कॉलेज अपने स्टाफ के साथ छात्राओं के विकास में लगा हुआ है। और ना केवल एक चीज़ पर, अभी तो सर्वांगीण, मतलब सर्वांगीण में सारी चीज़ें, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा, ऐसे कोई पार्ट नहीं है महिला का जो यहाँ पर विकसित नहीं हो सकता।
तो आज हम बड़ा प्रसन्न हैं, हमें अच्छा लग रहा है, हर्ष अनुभव कर रहे हैं कि आज हम ऐसे कॉलेज में हैं जो वास्तव में छात्राओं के विकास के लिए वचनबद्ध है, कर्मबद्ध है। मैं अजय बेस्ट इन सिटी के लिए आप सभी का हृदय से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। अब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं गणित विभाग के डॉक्टर देवेश जी सागर। आइए हम जानते हैं कि कॉलेज किस प्रकार से छात्रों के अन्य विकास पर फोकस्ड है और क्या उपलब्धि रही है कॉलेज की। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हम जानना चाहेंगे सर कि कॉलेज की जो छात्राएं हैं, क्या कोई छात्रा ऐसी भी है क्या जिन्होंने देश में अपना नाम रोशन किया है? जी सर, एक सी छात्रा है जो मेरी स्टूडेंट भी रही है, आंचल गंगवाल। पूर्व में उसने लेबर इंस्पेक्टर के रूप में नौकरी लगा था, लेकिन उसने कहा था मेरा सपना सर आसमान में उड़ना है। उसने प्रयास करा और अभी वो फाइटर प्लान उड़ा रही है। और वहाँ पर भी चूँकि एग्ज़ाम हुआ उसमें भी वो नंबर 1 आई है। बहुत प्रतिभावान छात्र थे, शुरू से उसके ऊंचे सपने थे। लगातार हमने प्रयास करा। हम महाविद्यालय में हमारे कोर्स के पढ़ाने के साथ साथ विभिन्न कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी भी कराते हैं। फॉर एग्जांपल बैंकिंग का और अदर्स जो भी रहता है उसका हम लोग पूरा कोशिश करते हैं। रेलवे है, मतलब समय समय पर हम बच्चों को कंपटीशन एग्जाम के विभिन्न विषयों के बारे में भी बताते रहते हैं और उन्हें पूरा सहयोग करते हैं। हम इसके लिए उनसे रिक्वायरमेंट भी पूछते हैं कि भाई आप क्या पढ़ना चाहते हो, प्रतियोगी परीक्षा में आप कौन से सब्जेक्ट में आपको परेशानी आ रही है वो आप हमें बताइए। फिर हम हमारे स्तर पर उसका हल निकालते हैं और हमारे स्तर पर अगर हल नहीं होता तो हम विषय विशेषज्ञ बुलाते हैं उसके लिए और उनको मार्गदर्शन दिलवाते हैं। जैसा कि हमको सागर सर ने बताया कि यहाँ की जो छात्राएं आंचल गंगवाल आज एयरफोर्स में फाइटर प्लेन उड़ा रही है और पूरे नीमच का गौरव है वो छात्रा। उनका बेस बनाने का जो कार्य हुआ है वो इसी कॉलेज में हुआ है और उनके जो सपनों को उड़ान मिली है इसी कॉलेज से मिली है। यहाँ का जो माहौल है, यहाँ के जो स्टाफ है वो अपनी छात्राओं का कितना ध्यान रखते हैं ये इस बात का प्रमाण है। तो आइए और भी हम सर से जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार की अन्य एक्टिविटीज़ में यहाँ की छात्राएं अपना नाम रोशन कर रही है।
साथ में जुड़ रहे हैं डॉक्टर MS सलूजा सर, जो यहाँ पे कॉमर्स डिपार्टमेंट देखते हैं, साथ ही NSS के जिला समन्वय के। आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे छात्राओं के विकास के लिए सर के द्वारा प्रयास हो रहे हैं। सर बताइए कि किस प्रकार से यहाँ पर कार्यरत हैं आप और छात्राओं के विकास के लिए किस प्रकार से कार्य हो रहे हैं। 2012 से इस महाविद्यालय में मैं PG महाविद्यालय से ट्रांसफ़र होके आया था और 1997 से लगभग कार्यक्रम अधिकारी के रूप में 2005 तक मैंने काम किया और 2005 के बाद फिर जिला संगठक के रूप में मैं कार्यरत हूँ यहाँ पर और पूरे ज़िले की NSS की गतिविधियों को देखने का सौभाग्य मुझे मिलता है। इसके अंतर्गत जो रेगुलर एक्टिविटी के कैंप होते हैं वो एक संस्था स्तर पर होते हैं, जिला स्तर के ऊपर होते हैं, ज़िले के अलावा यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर कैंप होता है और उसके बाद फिर स्टेट लेवल पे कैंप होते हैं। पूरे भारतवर्ष में NSS के रूप में मध्य प्रदेश एक रोल मॉडल का काम कर रहा है और पूरे भारत को वो लीड कर रहा है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य ही समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व विकास। तो व्यक्तित्व विकास के जो व्यवहारिक पहलू हैं उनको हम छात्राओं को और NSS के वॉलंटियर को सिखाते हैं, उस माध्यम से वो अपना कैरियर भी बना पाएँ और अपने पढ़ाई पे भी विशेष रूप से ध्यान दें। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए NSS के माध्यम से शैडो इंटरव्यू भी हमारे द्वारा करवाए जाते हैं ताकि इंटरव्यू में उनको किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। तो इस प्रकार के ये जो कैंप लगते हैं, इसके अलावा नेशनल लेवल के ऊपर भी कैंप में बच्चों की एक्टिविटी रहती है। वो नेशनल इंटीग्रेशन कैंप पे, प्री-RD कैंप पे, RD कैंप पे, इस प्रकार के ये कैंप आयोजित होते हैं नेशनल लेवल के ऊपर। एडवेंचर कैंप में भी बच्चे सहभागिता करते हैं और यहाँ जाजू कॉलेज के कई बच्चे एडवेंचर कैंप में भी गए हैं और पर्वतारोहण से संबंधित शिविर भी लगे हैं, उनमें भी भागीदारी उनकी हुई है। तो इस प्रकार से उनके समग्र व्यक्तित्व विकास की ये गतिविधियाँ साल भर जारी रहती हैं। तो आपने जैसा कि यहाँ पे जाना सलूजा सर से कि किस प्रकार से यहाँ पे कैंपों के माध्यम से छात्राओं का विकास होता है और विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में जो यहाँ पर संभव नहीं है, जैसे पर्वतारोहण है या NIC जो कैंप वगैरह होते हैं, उसके माध्यम से इतना विकास होता है कि जिसके माध्यम द्वारा छात्राओं में कहीं कोई कमी नहीं रहती है। सभी जीवन के सारे पहलुओं को छूता हुआ यह महाविद्यालय आज हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और नीमच ज़िले की छात्राओं के लिए हम यही संदेश देंगे कि अगर वे अपनी हायर एजुकेशन को पूरा करना चाहते हैं तो वो एक बार अवश्य इस कॉलेज की विज़िट करें और साथ ही प्रवेश लें और यहाँ के स्टाफ से एक मातृत्व और पितृत्व, उनको यहाँ पर जो प्रेम, स्नेह और गाइडेंस मिलेगी वो दूसरे किसी कॉलेज में मिलना संभव नहीं है। आज यहाँ पर स्टाफ ने हमको कई प्रकार की जानकारी दी है। साथ ही यहाँ पर अभी MPPSC से सिलेक्ट होकर भी नवागत जो टीचर्स आए हैं उनसे भी हम जानकारी लेना चाहेंगे और जो नई ऊर्जा के साथ यहाँ पर भरकर आए हैं और चाहते हैं कि छात्रों के विकास को एक नई दिशा दे। तो आइए हम बात करते हैं उनसे भी। अब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर श्री हीर सिंह जी राजपूत, जो एयरफोर्स से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर आए हैं, साथ ही 4 बार नेट क्वालिफाइड हैं और MPPSC से सिलेक्ट होकर आए हैं। तो इतने उत्कृष्ट कोटि के विद्वान हमारे बीच में हैं जो यहाँ पर इस कॉलेज को मिले हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम जानना चाहेंगे कि सर आपके जो अनुभव है, आपकी जो शिक्षा है, आपका जो नॉलेज है, वो यहाँ पे छात्राओं को किस प्रकार से मार्गदर्शित करेगा, थोड़ा सा आप बताएं। ओके सर, मैं एयरफोर्स से सर्विस करते हुए अभी आया हूँ और मैं तो वैसे डिसिप्लिन माहौल से आया हूँ और मैं इस कॉलेज में आकर के बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पे कॉलेज में नॉर्मली हमारा एक व्यू होता है कि डिसिप्लिन नहीं होता, बंदा मतलब इंडिपेंडेंट अपने हिसाब से कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है, बट इस कॉलेज में ऐसा नहीं है। इस कॉलेज में मैं देख रहा हूँ कि भले ही अभी कोरोना के कारण स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, कॉलेज की रेगुलर एक्टिविटीज़ नहीं चल रही है एज इट इज़, बट स्टिल जो स्टाफ है इट्स वेरी पंक्चुअल। जब स्टाफ ही इतना डिसिप्लिन्ड माहौल में रह रहा है तो डेफिनेटली ये एक डिसिप्लिन कॉलेज मुझे हर एंगल से लगता है। और बाकी हर एक एक्टिविटीज़ में जो देख रहा हूँ कि अव्वल है इस कॉलेज का माहौल।
मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी जो सर्विसेज है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो भी मैं यहाँ के बच्चों के लिए यूटिलाइज़ कर पाऊँगा और डेफिनेटली मैं करूँगा। और यहाँ पे वैसे भी बहुत अच्छी फैकल्टीज़ हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो संभाग में कहीं एक है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ के बच्चों के लिए तो मैं डेफिनेटली एडवाइस करूँगा कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज हियर। और मुझे तो बहुत अच्छा यहाँ पे आके लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने यहाँ पे सर का रिव्यू देखा है, एयरफोर्स से आए हैं, एक डिसिप्लिन माहौल से आए हैं, और ऐसा व्यक्ति जो डिसिप्लिन मेंटेन कर चुका है वो विदाउट डिसिप्लिन रह ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ के कॉलेज के बारे में जो इन्होंने एक बात बतलाई कि यहाँ का पूरा स्टाफ पंक्चुअल है, साथ ही वेल डिसिप्लिन है, और इतने अच्छे माहौल में यहाँ पर जब पूरा स्टाफ रहता है तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विद्यार्थियों की शिक्षा का स्तर क्या होगा, विद्यार्थियों के विकास का स्तर क्या होगा, उनके अनुशासन का स्तर क्या होगा। आज की हमारी ये पड़ताल पूरी तरह से सही साबित हुई है, और आज हम यहाँ पे बड़े प्रसन्न हैं कि हमने आपके लिए एक अच्छे कॉलेज को, एक अच्छी संस्था को ढूंढा, चयन किया और आपके सम्यक प्रस्तुत किया। मैं अजय, कैमरामैन दिनेश के साथ, बेस्ट इन सिटी के लिए। थैंक यू वेरी मच।